अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखना ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आई भी ज्वाइन करनी होगी, और जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम वीआईपी सीखना ग्रुप के अंदर डेली 7 to 8 सिग्नल्स अपलोड करते हैं और एक्यूरेसी इस वक्त 98% से अबव जा रही है। तो देखते हैं कि हमने कल क्या बोला था और आज क्या होने जा रहा है। हम फिलहाल गोल्ड के एनालिसिस करने लगे हैं फॉरेक्स के अंदर। तो ये कल हमारी लाइव स्ट्रीम की ट्रेड है, माशाल्लाह से 200 पिप्स हमें कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर देखी गई है और तकरीबन हमारा टीपी 10 पिप से हिट हो चुका है। और 10 पिप क्या, मैं यहाँ से निकल गया था क्योंकि कल ट्रेंड लाइन मैंने आपको मार्क कर दी थी कि इस ट्रेंड लाइन तक हमारा टीपी होगा। वो ट्रेंड लाइन पहले ही हिट हो गई तो वो हमने उसको टीपी कंसीडर करके मैं निकल गया था। तकरीबन उसने हमें 200 पिप्स का रिवॉर्ड दिया। तो आज देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। यूएसडी हम अपना मेन चार्ट खोल लेते हैं जिसके ऊपर हम फोरकास्ट करते हैं। ये देख लें, कल मैंने आपको क्या बताया था, कल मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये एक किस्म का फेक ब्रेकआउट किया है, लोगों को ट्रैप किया है और हम इसको एज अ डबल टॉप लेके चलेंगे और मार्केट लाजमी तौर पर सेल आएगी। और आप देखें मार्केट ने एग्जैक्ट मूव दी जो कि आपको कल मैंने बताई थी और हमने भी उसके ऊपर सेम एग्जैक्ट ट्रेड लगाई थी। ठीक है, तो आज देखते हैं आज क्या होने जा रहा है। सबसे पहले एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो रिमूव कर देते हैं हम, और ये जो लाइंस लगी हुई हैं ये सारी अभी तक वैलिड हैं तो इनको रिमूव करने का कोई इतना ख़ास तुक नहीं बनता, क्योंकि बाद में भी ड्रॉ करनी है तो इससे अच्छा पहले ही रिमूव ना करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो मार्केट ने ना एक छोटा सा सप्लाई जोन बनाया हुआ है अपना, और वो सप्लाई ज़ोन अगर हम मार्क करें वो सप्लाई ज़ोन ये है और इस सप्लाई ज़ोन ये से ही मार्केट तकरीबन रिट्रेस होकर जा रही है नीचे को, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज एक तो न्यूज़ का टाइम था और क्या कहते हैं इसमें H1 के टाइम फ्रेम का ये सप्लाई ज़ोन है तो मार्केट इसको लाजमी तौर पर क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, तो कल हमने जाने से पहले आपको लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी थी और आपको बताया था गोल्ड की नेक्स्ट ब्रेक यही हो सकती है, और माशाल्लाह गोल्ड ने एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर रिजेक्ट हुआ है, लेकिन गोल्ड स्टिल बेरिश है और इसको मिनिमम भी अपने इस लेवल तक आना चाहिए 63 का लेवल, बिकॉज इसकी फर्स्ट स्पॉट लेवल यह बनती है जिसको इसने अभी तक जो है रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, गोल्ड जो है इस थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपने ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करना था। अगर आप देखें तो इसने एक छोटा सा डबल बॉटम भी बनाया। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो ये ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो नज़र आएगा। छोटे टाइम फ्रेम M5 के अंदर M15 के अंदर देख लेते हैं, और M15 के अंदर तो इतना ये एक्यूरेट नहीं नज़र आ रहा। और डबल बॉटम को छोड़ें आप, तो अगर ऊपर देखें तो फ़िलहाल H1 के अंदर ये हल्का सा डबल बॉटम इसने बनाया है और ऊपर को मूव क्यों किया, इसने अपने जो सप्लाई जोन था इसको इसने टेस्ट करना था। तो गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश है और मेरे हिसाब से ये बुलिश जाएगा। अब बुलिश की एंट्री हमने कैसे बुलिश कह रहा हूँ, बेरिश है और मेरे हिसाब से इसको बेरिश जाना चाहिए, और उसकी एंट्री कैसे लेनी है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। एंट्री बेरिश की एक सूरत में होगी, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट होती है तो गोल्ड स्टिल बेरिश की तरफ मूव करेगा। और ये कैसे मूव कर सकता है ये मैं आपको बता दूं कि गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड एक विक के साथ वापस अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा और 1963 तक जाएगा। ठीक है, 1963 के बाद गोल्ड ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेने वापस आना है। उसकी वजह क्या है, मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्योंकि गोल्ड ने अपनी जब ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेकआउट करेगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसकी जो अभी हमने मार्क की है, इसको रीटेस्ट करने भी गोल्ड वापस आएगा। और गोल्ड कैसे कुछ मूव कर सकता है, गोल्ड अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड इसको एक विग मारेगा, विग के साथ रीटेस्ट करेगा और 1963 का लेवल पकड़ेगा जो कि हमारे तकरीबन 60 पिप्स बनते हैं। और अगर इस लेवल से रिजेक्शन मिलती है, याद रखिएगा रिजेक्शन के ऊपर गोल्ड जाएगा दोबारा बाय की तरफ और अपने इस लेवल को मर्जिंग रीटेस्ट दोबारा करेगा।
जो इसका सप्लाई जोन है इसको लाजमी तौर पर ये मर्जिंग रीटेस्ट करेगा अपनी ट्रेंड लाइन के साथ, और उसके बाद अपने सेल का सफ़र अगेन जारी रखेगा। कहाँ तक के लिए? अपने नीचे वाले लेवल तक के लिए, जो कि 1955 तक का लेवल है। 19 अगर आप देखें तो ये लेवल जो है गोल्ड यहाँ तक मूव करेगा। 1955 का जो लेवल है यहाँ तक गोल्ड जा सकता है। सही है, तो अब सबसे पहले हम पाथ ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद हमने कल कुछ और पेयर्स के भी एनालिसिस किए थे, तो कमेंट में बताइएगा उनको कंटिन्यू रखा जाए कि सिर्फ गोल्ड ही बहुत है, गोल्ड के ऊपर ही डेली एनालिसिस क्या करें, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सर्फ होता है, उसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन उसके ऊपर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा, गोल्ड एक और चीज़ भी हो सकती है। गोल्ड अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले लेता है ना अगेन, तो गोल्ड दोबारा मज़ीद ऊपर जा सकता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये वाला H1 के अंदर जो ब्रेकर ब्लॉक गोल्ड ने बना दिया है, ये भी अभी तक वैलिड है, और यहाँ से भी सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन बनता है। ये याद रखिएगा, गोल्ड अगर ऊपर आया तो गोल्ड यहाँ तक आ सकता है। अगर इस कैंडल स्टिक से इसने अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली तो गोल्ड ऊपर आ सकता है, और गोल्ड ऊपर आने के बाद अपने इस लेवल से दोबारा अगेन सेलिंग करेगा। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे आके अगर रिजेक्शन देगा अगेन सेल करेगा और अपने सेल का सफ़र जारी रखेगा। इसकी क्या वजह है? हम सेलिंग इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि गोल्ड जो है अपना, अगर आप देखेंगे ना, तो गोल्ड ने अपना जो प्रीवियस लो था वो इसने ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। ये जो गोल्ड लगातार एक लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आ रहा था, और जो इसने प्रीवियस हायर लो है वो अपना ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ये अगर आप देखें तो गोल्ड ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, अपना हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, और अब अपने हायर लो को, प्रीवियस जो हायर लो था उसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब गोल्ड मज़ीद नीचे जाएगा और अब ये बनाएगा लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो गोल्ड ने अपना ये, अगर आप इसको लोअर हाई के समझ के चलें तो लोअर लो बना दिया और अगेन ये लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है। अगर तो गोल्ड ऊपर जाता भी है तो गोल्ड जो आपको पाथ मैंने ड्रॉ कर दिया है, गोल्ड यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, एक्सपेक्टेड यही है। लेकिन फ़िलहाल गोल्ड बेरिश ही है, चाहे ये ऊपर से नीचे गिरे, चाहे वो ये इस लेवल से गिरे, चाहे ये इस लेवल से गिरे, गोल्ड बेरिश है। लेकिन हमने बेरिश ट्रेड कैसे लेनी है? अगर तो यहाँ से अपर साइड को गोल्ड रिजेक्शन ले लेते हैं तो हमने इस पाथ के मुताबिक चलना है। अदरवाइज़ गोल्ड अगर जो है नीचे की साइड को ब्रेकआउट करता है तो हम इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ से करेगा, हल्की सी विग मारेगा ब्रेकआउट करने के बाद और अपने 63 का सफ़र जारी रखेगा, और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये अपने मर्जिंग रीटेस्ट के लिए वापस जाए और मर्जिंग रीटेस्ट करने के बाद अपने सेल का सफ़र जारी रखे। कहाँ तक के लिए? 1955 तक के लिए इसका नेक्स्ट लेवल है, और मज़ीद उससे नीचे जाएगा, लेकिन उससे पहले अपना हायर हाई बनाएगा। और एक और बात याद रखिएगा कि अगर गोल्ड ने यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया तो फिर गोल्ड डायरेक्ट भी नीचे जा सकता है बगैर रीटेस्ट किए, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ये थी आज की फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। इसके अलावा जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके रब्ता कर सकता है। उसको हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करनी होगी, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। सही है, तो ये थी गोल्ड की आज की फोरकास्ट। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे। अल्लाह हाफिज़। 3 से 4 बजे के दरमियान लाइव स्ट्रीम भी होगी, लाइव स्ट्रीम पे भी लाजमी शिरकत किया करें। लाइव स्ट्रीम की कल आपको मैंने ट्रेड दिखा दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, तो कोशिश क्या करें लाइव स्ट्रीम पे भी आएँ।